नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड दोपहर अपडेट देकर जो है आपके समक्ष उपस्थित हूं। पूर्व की नियोजन नीति जो है वो चूंकि रघुवर सरकार के समय जो नियोजन नीति आई हुई थी, जिस तरीके से 13 और 11 जिलों की गैर अधिसूचित और अधिसूचित जिलों की बात कही गई थी, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। और अब सरकार के पास कोई नई नियोजन नीति बनाने को लेकर जो है फिलहाल तैयारी नहीं नजर आ रही है। अभी जो बहालियां हो रही हैं होंगी वो उससे पूर्व की नियोजन नीति पर ही बहाली जो है वो होने जा रही है। चलिए दोस्तों, झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कैबिनेट की तरफ से इसको पास कर दिया है, मोहर लगा दी है कैबिनेट की। झारखंड आंदोलनकारी जो जेल में जान गंवाने वाले या फिर 40% से अधिक दिव्यांग आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नौकरी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो है वो दी जाएगी। साथ ही सभी झारखंड आंदोलनकारी के परिवार वालों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में 5% 36 आरक्षण भी दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि 36 आरक्षण जो है वो क्या होता है, किस तरीके से दिया जाएगा। तो दरअसल 36 आरक्षण का मतलब है यहां पर कोटि वाइज आरक्षण। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ मैं आपको बता दूं कि गोड्डा जिले में भाजपा संगठन ने कुछ कार्यकर्ताओं को निलंबित किया था। निलंबित कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग पार्टी विरोधी कार्य कर रहे हैं और इन पर जो है आरोप लगाया गया था कि इन्होंने गलत तरीके से जो है पार्टी के विरोध में काम किया है। हालांकि इसका खंडन करते हुए स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के सदस्यों ने जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, चूंकि अभी ये लोग निलंबित हैं और राजीव मेहता जो कि गोड्डा जिले के जिलाध्यक्ष है भाजपा के, उनका कहना है कि पार्टी फोरम में इनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। वहीं पर सदस्यों ने अपने निलंबन को गलत ठहराया है। उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं और उसके बाद फिर अगले अपडेट पे आपको ले चलेंगे। ये देखिए। सबसे पहली बात है कि हम लोग स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले जो है हम लोगों ने युवाओं को स्थानीयता के आधार पर अडौनी एवं राजमहल परियोजना में रोजगार के लिए हम लोग जैसे कोरोना काल के ही समय से यह लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे और यह उठाते भी रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन के इस फेसबुक के माध्यम से जो विवाद पूरा गहराता गया सोशल मीडिया के पर, फेसबुक के पर, और अंतोगत्वा जो सो हम लोगों को संगठन भाजपा से जो सो हम लोगों को निकालने का जो एक फरमान जारी कर दिया गया, तो मैं सबसे पहले यह आप लोगों के माध्यम से यह अवगत कराना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह जिला अध्यक्ष जी ने बिना शो कॉज किए, बिना किसी तरह की एक जैसे परिवार के मुखिया को बैठ करके जो सो पहले विचार करके बात करके जो सो कोई निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह इसको उचित नहीं समझा और हम लोगों को रोजगार के नाम पर जो सो मांगने के नाम पर जो सो हम लोगों को जो निकालने का उन्होंने फतवा जारी किया है। तो मैं सबसे पहले तो यह जिला के सभी युवाओं को मैं बोलना चाहूँगा कि एक इस तरह की 100 पार्टियों से भी मैं निष्कासन मंजूर है, लेकिन मैं युवाओं को रोजगार के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा। दूसरी बात, जो फेसबुक के माध्यम से माननीय सांसद जी ने अपने वॉल से जो एक पोस्ट किया था, मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे कहने पर उस बच्चे का एडमिशन कराया। लेकिन जब उनके फेसबुक पेज पर मुझे यह देखने को मिला कि उन्होंने 25 लाख रुपया उस बच्चे का माफ कराया है फीस, तो मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि उस बच्चे की पूरे पढ़ाई की खर्च 14 लाख रुपये है और जिसमें 4 लाख रुपया उसके पिता ने जमा भी किया है ऑनलाइन, जिसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस तरह माननीय सांसद ने फेसबुक के माध्यम से यह एहसास कराने का प्रयास किया था, उसी तरह मैंने माननीय सांसद को भी फेसबुक के माध्यम से अवगत कराया कि उस बच्चे का 14 लाख रुपया फीस लगना था और वह जो है 4 लाख रुपया उसके पिता ने जमा भी किया है ऑनलाइन। वह मैं रिसीट सहित फेसबुक के पर जो सो पोस्ट किया था। हमारा कहीं कोई मंशा नहीं थी कि उनको मैं इंसल्ट करूं या पार्टी, यदि इसे या पार्टी विरोधी कार्य यदि यह तमगा लगाया जाता है तो यह बिल्कुल निराधार है। मैं पार्टी के विरोध में कभी भी जो सो कहीं अलूल जलूल बयान नहीं दिया है। मैंने
स्थानीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले रोजगार की बात उठाई है और मैं यह लड़ाई तब तक जारी रखूंगा जब तक कि अडानी और राजमहल परियोजना में स्थानीयता के आधार पर नौकरी नहीं मिल जाती। कल मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि राजीव मेहता जी ने लेटर पैड में हम लोग 5 युवाओं को निलंबित करने का काम किया है, 6 युवाओं को, जो कि जिसमें कारण दिया गया था कि इन लोगों के द्वारा भाजपा में रहते हुए बेरोजगार मोर्चा बनाकर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगाया है। तो मेरा कहना है कि यहाँ पर कई भाजपा के नेता हैं जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं और वो अपने संगठन में किसी न किसी पर वो उस संगठन में हर एक राजनीतिक दल के लोग आते हैं और उसमें विभिन्न लोगों पर आवाज उठाते हैं। और हम लोगों ने आज तक कहीं पर भी जब से बेरोजगार मोर्चा का गठन करके हम लोग युवाओं को स्थानीय कंपनी में रोजगार दिलाने का आवाज बुलंद कर रहे हैं, किसी भी स्थानीय नेताओं का ना तो उसमें नाम लेकर विरोध किया गया है, ना ही उसका कहीं आंदोलन किया गया है उसके खिलाफ। बस सबसे हम लोग का मांग किए हैं कि स्थानीय अडानी कंपनी हो या राजमहल परियोजना हो, उसमें हम लोग को रोजगार मिले। लेकिन इसके बाद भी, इस रोजगार मांगने के बाद अगर हम लोग को कहा जाता है कि आप लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल, तो प्रधानमंत्री का जब कहना है कि स्थानीय लोगों के लिए आप वोकल रहें, तो किस परिस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय युवाओं के लिए स्थानीय कंपनी में रोजगार के लिए वोकल हो पाएंगे, जबकि झारखंड सरकार का भी फरमान है कि 75% युवाओं को 75% लोगों को हम लोग स्थानीय निजी कंपनी में भी रोजगार देंगे। तो इस मुद्दे को जब हम लोग बुलंद कर रहे हैं तो ये किस हिसाब से पार्टी विरोधी होता है। तो मुझे लगता है कि इस बात का आदरणीय जिलाध्यक्ष को खंडन करना चाहिए कि कैसे हम लोग पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। और जो जिलों में विभिन्न चुनावों में मैं देखते आ रहा हूं कि पार्टी विरोधी काम करते हैं, पार्टी में रह के दूसरे दल के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बड़े बड़े माननीय के द्वारा दूसरे का प्रचार किया जाता है, उसके खिलाफ प्रदेश रिपोर्ट भी जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब हम लोग एक बेरोजगार का आवाज को बुलंद करते हैं, एक निरीह कार्यकर्ता का जब एक फोटो आता है, वायरल होता है, उसको जब हम लोग उसको आवाज बुलंद करके उसको मदद पहुंचाते हैं, तो इससे सभी बड़े नेताओं को अखड़ता है और उन लोगों के द्वारा हम लोगों के लिए ये एक निलंबन का फरमान जारी किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे नियुक्ति तो प्रदेश ने किया था, तो आदरणीय मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं और वहां जाके भी व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा कि इस निलंबन पर अपना विचार जरूर रखें कि किस परिस्थिति में और क्या मेरा पार्टी विरोधी गतिविधि रहा है। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे जिला प्रशासन ने पहली बार रांची में धरना प्रदर्शन के लिए अलग से जगह चिन्हित कर दिया है। ये पुंदांग साईं मंदिर के सामने मैदान में होगा। काफी दिनों से यह मांग उठ रही थी कि जो वहां पर एचईसी के आसपास, बिरसा चौक के आसपास जो जमावड़ा लगता था, जिसके जाम की समस्याएं भी उत्पन्न होती थी, इस चीज को जो है वो दूर करने के लिए जिला प्रशासन आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन के लिए एक जगह जो है वो सुनिश्चित करे। तो अब ये जगह पुंदांग साईं मंदिर के सामने मैदान में होगा। बिहार और छत्तीसगढ़ में पहले से ही धरना प्रदर्शन के लिए स्थल जो है वो चिन्हित है और झारखंड में भी रांची, जो कि झारखंड की राजधानी, विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, इसके पहले ही ये कवायद हो रही थी जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि यह भी बात आश्चर्य लगता है कि झारखंड अलग होने के बाद अभी तक कोई खास करके राजधानी में धरना प्रदर्शन के लिए जगह जो है वो चिन्हित नहीं किया गया था। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे बजट सत्र से एक दिन पहले अधिसूचना जारी कर झारखंड के 268 में से 140 अंचलों के सीओ के तबादले किए गए। गुरुवार रात राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर जो है वो जारी कर दी है। बात करते हैं एसीबी की बड़ी कार्रवाई को लेकर। खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को गुरुवार को एसीबी ने 15,000 रुपये थाने में बैठकर घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने यह गिरफ्तारी की है। मीरा सिंह एक महिला से उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर जो है घूस मांग रही थी। तो पुलिस प्रशासन में घूस मांगना और घूस देने वालों को जो है चिन्हित करना, एसीबी लगातार जो है काम कर रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो जाए और
ये भी ना सोचे कि घूस लेकर जो है इस तरीके से झारखंड में ये स्थिति पैदा होगी। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड अगर कोई खबर आएगी तो प्रमुखता के साथ उसे हम आपके बीच तक लाएंगे। चलो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत,